आप आंसर तो लिखना चाहते हो, लेकिन समस्या क्या आती है, आपको लिखना नहीं आता है, आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है। यानी कि आपको अगर स्टोरी तो याद है, और स्टोरी इसका उत्तर जो है, आंसर जो है वो आप हिंदी में बता सकते हैं, लेकिन आप एज ए सेंटेंस उस बात को या जो भी आंसर है उसको, पूरे सेंटेंस को आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते। तो आज मैं आपको यही लिखना समझाऊंगा कि कैसे आप किसी भी आंसर को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। और हाँ, एक बात और, जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन का उत्तर एक ही हो, उसको आप, उसी बात को आप कई तरीके से कह सकते हो, या यूँ कहो एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। देखो सेंटेंस किसे कहते हैं, कहने का मतलब, ये आपके पहले मन में एक लॉजिक जो ये क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस का मतलब होता है एक बात एक वाक्य, यानी हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो हम एक ही बात में बोल दें और सुनने वाले के वो बात समझ में आ जाए। जैसे मैंने एक वाक्य कह दिया कि मैं फलौदी गया था, ठीक है, तो अपनी 3 बात, मैं फलौदी गया था, 3 बात अपनी हुई, ठीक है, आपके वाक्य समझ में। अगर मैं आधा बोलूँ मैं फलौदी, ये क्या है, ये तो इसका मतलब ये अधूरा वाक्य है, तो कहने मतलब, या फिर मैं लास्ट में बोल दूँ फलौदी गया, अरे भाई कौन गया, मैं गया, तू गया, कोई तीसरा आदमी गया, चौथा आदमी गया, पांचवा आदमी गया। तो कहने का मतलब आपके समझ में आना चाहिए, पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य उसे कहा जाता है जिसके अंदर कहने वाले की बात एक बार में समाप्त हो जाए और सुनने वाले की वो बात समझ में आ जाए। आप अगर 2 बात कहना चाह रहे हो तो 2 वाक्य बनेंगे, 3 बात कहना चाह रहे हो तो 3 वाक्य बनेंगे, 4 बात कहना चाह रहे हो तो 4 वाक्य बनेंगे। तो ऐसे ही सेंटेंस बनता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, और यही बात समझने उसे ही कहते हैं हम शॉर्ट भाषा में, या अंग्रेजी की परिभाषा या अपनी लोकल भाषा में इसे ही कहते हैं वाक्य। जैसे देखो, मैंने 4 बात में क्या बोलता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, 1 बात पूरी, उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ, 2 बात हो गई, 1 बजे मैं वापस आता हूँ, 3 बात हो गई, और खाना खा के थोड़ी देर सोता हूँ, 4 बात हो गई। तो कहने का मतलब, और खाना खाकर थोड़ी देर सोता हूँ, 5 बात हो गई, समझ गए, क्योंकि वहाँ पर अपन ने छोटी सी ले ली। तो कहने का मतलब एक ये बात अपनी 5 हिंदी में आपको 5 बातें समझ में आ गई। अब इसी को आप अंग्रेजी में लिख सकते हो, कह सकते हो, बता सकते हो। तो कहने का मतलब एक बात एक सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस 2 चीज़ हमें ज़रूर चाहिए किसी भी वाक्य बनाने में, सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे मैंने क्या बोला, मैं नहाता हूँ, तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब 2 ही चाहिए, बाकी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो आपने सुन लिया, समझ में भी आ गया। मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो, ठीक है, आई गो टू स्कूल, स्कूल। या फिर मैं उठता हूँ, मैं सोता हूँ, तो क्या है, अब मैं आपके समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें 2 ही चीज़, क्या, सब्जेक्ट और वर्ब। तो कोई भी वाक्य बनेगा, कम से कम उस वाक्य में हमें 2 चीज़ चाहिए, कम से कम। ज़्यादा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 चीज़ तो चाहिए, क्या, सब्जेक्ट और वर्ब। ये आपको ध्यान देना है। आप सब्जेक्ट और वर्ब का, इन 2 का उपयोग करके भी वाक्य बना सकते हैं, आप 3 का उपयोग करके भी वाक्य बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हो, 5 का भी बना सकते हो, 6 के। लेकिन वाक्य में पूरा सेंस होना चाहिए, जो वो कहना चाह रहा है वो अपनी बात कह पाए और समझने वाले या सुनने वाले की वो बात समझ में आ जाए और सुन ले, ठीक है। अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है अपना, ए लेटर टू गॉड। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया, हालांकि उसमें कुछ कमियां थी, तो अगले वीडियो में मैं उसमें बहुत कुछ सुधार करके, और अगला वीडियो आपके लिए लगभग 60% उसका काम हो चुका है। तो आगे अपन बढ़ेंगे। पहले इस पहला जो वीडियो बनाया था मैंने, ए लेटर टू गॉड। अब आपको क्या, ये बेसिक स्टोरी है जो समझ में आ गई, क्या 4-5 चीज़ें थी, मैंने क्या मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। उसमें एक किसान होता है, किसान मेहनत से फसल उसकी बढ़िया होती है, लेकिन तूफान बारिश आती है, बारिश के बाद ओले पड़ते हैं, उसकी सारी खेती खराब हो जाती है। उससे फिर डर लगता है कि 1 साल तक अब हम कैसे हमारा टाइम पास करेंगे, या कैसे जिंदा रह पाएंगे बिना अन्न धान के। तो वो क्या करता है, भगवान को लेटर लिखता है, ठीक है। दूसरा काम क्या, किसान के खेत वगैरह, घर वगैरह, ये एक चीज़। दूसरा इसमें किसका नाम आ रहा है, भगवान का, तो भगवान हो गया। अब भगवान को वो लेटर लिखता है, भगवान से कुछ पैसे मांगता है कि भगवान मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं अगले साल इस समय तक मेरा काम चल जाए, ठीक है। तीसरी बार वो लेटर जाता है कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस वाला उसको देखता है, समझता है, फिर सोचता है, पहले तो थोड़ी देर हंसता है, फिर कहता है यार इसका आदमी का भगवान में इतना विश्वास, तो वो कुछ पैसे इकट्ठे करके और उसको भेजता है। तीसरा आदमी कौन आया, डाकघर वाला यानी करेक्टर, यानी 3 आदमी का इस पूरी कहानी, जो पहला पार्ट है इसमें 3 आदमी का मेजर रोल है, एक लंचो, एक भगवान और एक डाकिया, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टर आपको मालूम होनी चाहिए, इन्हीं के बीच में, तीनों के बीच में ये कहानी पूरी चलती है, ठीक है। अब कहानी को आपको मालूम पड़ गया। क्वेश्चन में क्या होता है,
हम क्या करते हैं ज़्यादातर वो रट लेते हैं, क्या हम किताब में जो क्वेश्चन दिए 5 क्वेश्चन वो रट लेते हैं, लेकिन स्टोरी के रूप में एग्जाम में कुछ घुमा के प्रश्न दे दे, यानी जो 5 क्वेश्चन उससे हट के कुछ प्रश्न दे दे, मतलब उस 5 का ही है लेकिन अलग तरीके से लिख कर दे दे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जो 5 रटे थे वो तो हमें याद ही नहीं है, वो तो हमें उसमें से तो कोई आया ही नहीं है। वो आपको याद है, अच्छी तरह याद है, लेकिन उसने आधा अधूरा करके बात को घुमा के पूछ लिया, तो आपका दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और 95% नंबर तक जाने के लिए आपको वाक्य समझना पड़ेगा, पूरी कहानी को समझना पड़ेगा और खुद के वाक्य लिखना आना चाहिए, और धीरे धीरे सीख जाओगे। बहुत सी नॉर्मल चीज़ में बहुत ही सबसे आसान भाषा में आपके लिए लेकर आए। देखो क्वेश्चन देखो, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर, ठीक है, ये भी हो सकता है। भाई लेंचो ने पत्र क्यों लिखा, इसके आगे वो और क्या, टू गॉड, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्वेश्चन बढ़ सकता है, मतलब एक ही है, वो पूछ रहा है कि उसने भगवान को लेटर क्यों लिखा। अब इसके 4-5 उत्तर है, क्या है, क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई थी इसलिए उसने भगवान को लेटर लिखा था, बात भी सही है। उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, उसे मालूम था भगवान के अलावा मेरी मदद कोई नहीं करेगा, तो उसने भगवान को लेटर लिखा, ये बात भी सही है। उसे अपने बच्चों और पूरे परिवार की 1 साल तक चिंता थी कि वो कैसे पूरी की अपने घर का परिवार का पालन पोषण करेंगे, इसलिए उन्होंने भगवान से मदद मांगी, ठीक है, ये बात भी सही है। उसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई थी इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा, ये भी सही है, माना कि बात सही है, यही हुआ था, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा, ये भी सही है। तो कहने का मतलब एक प्रश्न का एक उत्तर हो, बिल्कुल ये दिमाग से आपका जो है ये मन में कुछ ये कचरा फंसा हुआ है तो ये निकाल दो। एक क्वेश्चन के कई उत्तर हो सकते हैं, आप उत्तर को कई तरीके से बता सकते हो, आप उत्तर को कई लाइनों में अलग अलग सेंस से उस बात को समझा सकते हो, ठीक है। और आज का समय क्या है आपको क्लियर कह दूँ, आजकल लोगों के पास पैसे गिनने का, जिनके पास पैसे हैं वो पैसे गिनने का भी उनके पास समय नहीं है, तो आपका इतना लंबा 30-40 शब्द का आंसर क्यों पढ़ेंगे। वो ये चाहता है कि भैया ये जो मैंने पूछा है उसका मुझे शॉर्ट एंड स्वीट मतलब समझा दे और इसका उत्तर दे दे, बस। यानी ज़्यादा आप लंबी चौड़ी राम कहानी लिख रहे हो, एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं, वो तो और ज़्यादा कि इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख रहा है, और कॉपी पेस्ट तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज के बाद आप रटना, पासबुक में से रटना, क्योंकि पासबुक की भी भाषा और जो आंसर की जो लैंग्वेज बहुत हार्ड आती है, और जो किताब की लैंग्वेज तो और भी ज़्यादा हार्ड आती है। तो इन दोनों लैंग्वेज को भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से ध्यान दो, आप आसानी से सीख जाओगे धीरे धीरे। देखो तो मैंने इसका 4-5 तरीके से आपको शॉर्ट बताता हूँ। देखो, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर, यानी लेंचो ने पत्र क्यों लिखा है। पहला उत्तर क्या कहता है, लेंचो रोट ए लेटर, लेंचो ने पत्र लिखा बिकॉज, क्योंकि ही नीडेड मनी, उसको पैसों की आवश्यकता थी, बात सही है। तो अपना ये उत्तर सही है, ठीक है, एक उत्तर, ठीक है। दूसरा उत्तर क्या है, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, उसने अब यहाँ पर क्या जोड़ दिया, लेटर के बाद भगवान जोड़ दिया, तो इसको एक लाइन के उत्तर को बढ़ा। जैसे आपके मान के चलो ये 1 नंबर का आता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये 2 नंबर का हो गया तो 2 हो गया, यही अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यही अगर क्वेश्चन आपके 5 नंबर का आ जाए तो आप 4 नंबर का इस तरीके से लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है, आप किसी भी उत्तर का अगर बेसिक आपको मालूम है, आप अगर सेंटेंस बनाना आता है तो आप उसी को बढ़ा चढ़ाकर बात को और 2 शब्द और 2 सेंटेंस और 3 सेंटेंस और 4 सेंटेंस और 5 सेंटेंस बना के वो बात को आप लिख सकते हो और पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। सेंस एक ही, मतलब एक ही है, किसी ने उसको लंबा खींच के बताया, किसी ने शॉर्ट में बताया और अलग अलग तरीके से बताया। देखो दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्या करा, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा बिकॉज ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन द गॉड, क्योंकि उसका भगवान में गहरा विश्वास था, एंड और नीडेड मनी, और पैसों की आवश्यकता थी। अब देखो पर्सन पास्ट में है, मैन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये आ गई राइट, और इंटरोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक में हमेशा डिड लगता है, भाई हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है। तो हमें पहली चीज़ क्लियर क्या है कि अगर पर्सन जिस टेंस में है तो उत्तर भी उसी टेंस में देना है, यानी अगर पास्ट है तो पास्ट में देना है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर करनी है। यहाँ पे भी पास्ट हमने क्या लिया, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बात खत्म। ये क्या है, कंजक्शन, फिर देखो ये वाक्य खत्म हो गया, एक सेंटेंस, उसने पत्र लिखा, बात पूरी समझ में आ गई। दूसरा क्या है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये भी हमने बात लिख दी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, बात पूरी।
हमें कम से कम दो चीज़ चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब, किसी भी सेंटेंस किसी भी वाक्य के लिए। आगे देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया, वापस से वही कंजक्शन ले लिया, एक वाक्य पूरा हो गया। दूसरा वाक्य ये रहा, ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, यहाँ पर ये खत्म हो गया, ठीक है, दो वाक्य हो गए। एंड ये तीसरा वाक्य जुड़ गया, कंजक्शन, यानी कंजक्शन का क्या काम है, दो सब्जेक्ट को जोड़ना, जो दो वर्ब को जोड़ना, दो एडजेक्टिव को जोड़ना, दो वाक्य को जोड़ना, ये काम होता है कंजक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीसरा सेंटेंस क्या आ गया, एंड नीडेड मनी, और पैसों की आवश्यकता थी, छोड़, ठीक है। आगे देखो, तीसरा सेंटेंस क्या है, तीसरे में वही कह रहा है, इसी का ही मतलब है। लेंचो रोट ए लेटर, लेंचो ने पत्र लिखा टू गॉड, भगवान को, फॉर फाइनेंशियल हेल्प, हेल्प ए आफ्टर लूजिंग हिज कॉर्प्स, यानी क्या कह रहा है कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा फाइनेंशियल यानी पैसों की मदद के लिए, आफ्टर लूजिंग हिज कॉर्प्स यानी उसकी फसल बर्बाद होने के बाद, यानी सही है ये बात हुई। तो आप इसी बात को, इसी का उत्तर तीसरी तरीके से भी बता सकते हो, समझ गए। चौथा क्या है, और बड़ा, हिज, और सबके डिफरेंट तरीके, अलग अलग तरीके बताए मैंने। हिज कॉर्प्स, अब क्या, उसकी फसल, हिज कॉर्प्स वर डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टॉर्म, उसकी फसल जो है, इसको मैंने पैसिव वॉइस में लिया है वाक्य को, तो हिज कॉर्प्स, इसको आप, उसकी फसल जो है ओलों से खराब हो गई थी, एंड ही नीडेड सम मनी, और उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, या अपने घर वालों का पालन पोषण करने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ, उसे बहुत ही भगवान में विश्वास था, दैट की गॉड वुड हेल्प हिम, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है एक ही क्वेश्चन का एक ही उत्तर हो, उसके 4 से 5 कई तरीके, 8-8 10-10 तरीके मैं बता सकता हूँ, उस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हो, कर सकते हो। ये पहला वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप देखो, सिंपल सा लॉजिक है, क्या, देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिर्फ वर्ब, ये दो अगर चीज आपके पास, आप वाक्य बना सकते हो, ठीक है। अगर इसमें आप ऑब्जेक्ट भी जोड़ दोगे तो भी आप वाक्य बना सकते हो, ठीक है। इसमें आप एक और ऑब्जेक्ट जोड़ के भी वाक्य बन सकता है, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप फिर उसके बाद एक कंजक्शन जोड़ के भी आगे सेंटेंस बना सकते हो। तो कहने का मतलब यही है, मैं आपको पहले वीडियो से यही समझा रहा हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन का ये डाउट निकाल दीजिए कि उत्तर एक ही होता है। आप उसी बात को आसान भाषा में, आसान सेंटेंस में, आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए, आसान शब्दों का, अब देखो, आप ही जैसे लेंचो है, आप लेंचो की जगह क्या क्या लिख सकते हो, लेंचो भी लिख सकते हो, फार्मर भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब लिख सकते हो। तो वैसे ही वर्ब के भी कई होते हैं, तो बड़ी वर्ब, बड़ी जो मीनिंग है उनकी जगह आसान मीनिंग याद कीजिए। वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर मालूम हमें होना चाहिए कि कैसे सामान के, 2-4 बार गलतियाँ होगी, फिर धीरे धीरे आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, एक चीज़ आपको बताऊं, सेम क्वेश्चन, कोई भी जो भी सेम क्वेश्चन है उसको आप जो है अलग अलग आंसर, अलग अलग प्रकार से आप सोचते हो, आप अलग अलग तरीके से चिट्ठी से लिख सकते हो, बात को कह सकते हो। तो यही आपको मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये 1 2 3 4 मैंने 4 ही बातों में, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे आप। तो इसी तरीके से वाक्य सेंटेंस बनाना सीखो धीरे धीरे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विष्णु गुरुजी क्लासेज में। और हाँ, आपको अगर सीखना है अंग्रेजी तो रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, जुड़िए, ताकि हम आगे भी रेगुलर इस पर वीडियो बनाते रहें और आपसे जो है धीरे धीरे सब कुछ आगे हम आपके लिए बढ़िया से बेटर और ला सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, और आपको क्वेश्चन आंसर जो सेंटेंस है, उत्तर है, वो भी बनाना और सिखाएंगे, ठीक है।